हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डेट इनपुट वैलिडेशन कैसे होता है। तो अभी जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो उस फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट्स रहते हैं। लास्ट सेशन में जैसे हमने ईमेल का वैलिडेशन किया, उसी तरह से हमारे पास डेट भी रहता है। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर कभी आपके पास डेट इनपुट फील्ड है तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, और वैलिडेशन को सिंपल वे में समझने के लिए मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि कैसी रिक्वायरमेंट है हमारी फील्ड की, और उसके बेसिस पे हम अपने पूरे फॉर्म को प्रिपेयर करेंगे और उसको वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उसको देख सकते हो, क्योंकि अभी ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले सारे एक सिक्वेंशियल है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन जो फोकस है वो रहेगा डेट इनपुट वैलिडेशन पे। बट उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो भी बेसिक है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के बेसिक्स क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पे 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको रेफर कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले हैं app.component.html फाइल में, जिसमें हमारे पास एक हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। और उसके बाद में हमारे पास सेकेंडरी हेडिंग है जो आज के टॉपिक को बताता है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जाम्पल डेट इनपुट वैलिडेशन। ठीक है, अब इस डेट इनपुट वैलिडेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले एक हॉरिजॉन्टल रो दिया है जो हमारे इन हेडिंग्स को एक्चुअल कंटेंट से सेपरेट आउट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम अपना फॉर्म डिक्लेयर करेंगे। अब फॉर्म में हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें एक इनपुट फील्ड देना है जहाँ पे यूज़र डेट की इन करेगा, और उसके बाद में उसकी मिन डेट और मैक्स डेट हम यहाँ पे सेट करेंगे कि मिनिमम ये डेट होनी चाहिए, मैक्सिमम ये डेट होना चाहिए, और साथ में वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम इसको एक बार कंडक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये वैलिडेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं हम। अब इस फॉर्म के अंदर हम एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फॉर्म। ठीक है, फिर इसको असाइन कर देंगे ng फॉर्म से। ये डिफाइन करना पड़ेगा आपको app.component.ts में, जो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए HTML वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक पैरेंथेसिस दे के सबमिट लिखेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा सबमिट, या फिर आप कर सकते हो ऑन सबमिट। ठीक है, तो ये जस्ट एक मेथड का नेम है, कुछ भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा आपका माय फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। अब फॉर्म प्रिपेयर हो गया, उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक लेबल ऐड करना है। तो यहाँ आ गया आपका लेबल, और इस लेबल के अंदर आप लिखोगे सेलेक्ट डेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यूज़र से डेट सेलेक्ट करवाना, तो एक हमने यहाँ पे लेबल डाल दिया। अब इस लेबल में अभी देखो आपके पास एरर किस किस चीज़ में आ रहा है। एक तो यहाँ पे हमारे को ng फॉर्म के लिए, लाइक माई फॉर्म हमारा टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है जिसमें हमने ng फॉर्म असाइन किया। एक हमारे पास ng सबमिट है, और इस ng सबमिट के बाद में हमने यहाँ पे ऑन सबमिट एक मेथड डाला जो माय फॉर्म को पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम माय फॉर्म। ठीक है, इसमें एक आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है कहीं पे। ओके, यहाँ पे ये इश्यू है, यहाँ पे फॉर्म में मिस्टेक था, तो इसको यहाँ भी फिक्स करते हैं और यहाँ पे भी फिक्स करते हैं। परफेक्ट। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ दो जगह पे इश्यू दिखा रहा है, एक तो ng फॉर्म में क्योंकि ये अभी हमने इसके लिए मॉडल डिफाइन नहीं किया, और दूसरा है हमारे पास ऑन सबमिट जहाँ पे हम मेथड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे, और इनपुट फील्ड के अंदर सारी रिक्वायर्ड चीज़ें पुट करेंगे। जैसे टाइप आ गया पहले इसका, टाइप में आ जाएगा डेट, डेट के बाद में आ जाएगा यहाँ पे नेम, नेम में आ जाएगा सेलेक्ट डेट, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ng मॉडल, फिर आएगा रिक्वायर्ड, और फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो मिन और मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिन को इस तरह से लिखो मिन, और इसके आगे लिख देते हैं मिन डेट। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे
यहाँ पे आप लिखोगे मिन डेट, और मिन डेट के बाद वाले इसमें इसको यहाँ पे आ गया मिन डेट, और फिर इसके बाद लिखेंगे मैक्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मैक्स डेट। इन सबको हम बाद में डिफाइन कर देंगे, तो वहाँ पे ये एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, और मैक्स डेट में आ जाएगा आपका मैक्स नहीं, यहाँ पे आएगा मैक्स, इसको आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से मैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मैक्स डेट, मैक्स डेट। परफेक्ट। ठीक है, और फिर आप इसके बाद में एक और टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लोगे जिससे एनजी मॉडल को असाइन करोगे। तो यहाँ पे जाएगा डेट फील्ड, और यहाँ पे असाइन कर देंगे एनजी मॉडल। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये पूरा इनपुट फील्ड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें एरर मैसेज सेट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एरर मैसेज, एरर मैसेजेस, और इस एरर मैसेजेस में पहले हम डिव ऐड करेंगे, और डिव के अंदर हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो स्टार ngif, ठीक है, ngif आ गया। ngif के अंदर हम लिखेंगे डेट फील्ड, या जो भी आपने फील्ड का नेम दिया, जैसे डेट फील्ड डॉट इनवैलिड, इनवैलिड डेट फील्ड डॉट इनवैलिड, और इसके बाद में एंड कंडीशन लगाएंगे डेट फील्ड डॉट टच्ड। ठीक है, डेट फील्ड इनवैलिड और इनफील्ड टच। ये डालने के बाद में अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंडिविजुअल हमारे एड्स हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये हमने कोट में डाला, पूरा टच तक पूरा कोट में रहना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक लिखेंगे स्मॉल। ठीक है, और इस स्मॉल के अंदर हम लिखेंगे स्टार ngif, स्टार ngif, और ngif के अंदर लिखेंगे डेट फील्ड डॉट एरर्स, ERRORS क्वेश्चन मार्क डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके अंदर हम एक मैसेज डाल देंगे डेट इज़ रिक्वायर्ड, डेट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली इसको आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए, और इसको यहाँ पे 2 टाइम पेस्ट करते हैं। सेकंड वाले केस में हम डाल देंगे डॉट एरर्स, यहाँ पे आ जाएगा मिन, और यहाँ पे आ जाएगा डेट मस्ट बी आफ्टर, और इसके अंदर लिख देंगे मिन डेट, जो हम बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी मिनिमम होनी चाहिए। और यहाँ पे आ जाएगा मैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डेट मस्ट बी बिफोर कर्ली ब्रेसेस, और इसके आ जाएगा मैक्स डेट। ठीक है, तो ये हमने अपना पूरा फॉर्म प्रिपेयर कर लिया। अब बस आपको एक बटन ऐड करना है इसके बाद में। तो यहाँ पे भी हमारा डिव क्लोज हो रहा है, उसके बाद में हम एक और हॉरिजॉन्टल रो देंगे यहाँ पे HR, और इसके बाद में लिखेंगे बटन, और बटन के अंदर डालेंगे टाइप, टाइप में आ जाएगा सबमिट। ठीक है, और सबमिट के साथ में अगर आपको उसको डिसेबल रखना है तो यहाँ पे आप डिसेबल भी डाल सकते हो, डिसेबल, और डिसेबल का केस रहेगा माई फॉर्म डॉट इनवैलिड। ठीक है, इतना करके सिंपली आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। अब इसमें जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको फिक्स करने के लिए हम पहले एक बार कंपोनेंट और TS फाइल पे चलेंगे, और इस फाइल में जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पास करते हैं। तो एक बार इसको क्लियर किया, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल, फिर आएगा ngif। ठीक है, तो ये हमारा ये 2 चीज़ इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ पे एक मेथड डाल देते हैं ऑन सबमिट। ठीक है, ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के अंदर आ जाएगा फॉर्म, यहाँ पे आएगा ng फॉर्म। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा पैरेंथेसिस, और इसके अंदर अब हमारे को जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे यूज़ करनी थी वो सारी हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। जैसे कंसोल करा सकते हैं या अलर्ट बॉक्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो कंसोल ही कराते हैं अभी के लिए, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा डेट सेलेक्टेड,
डेट सिलेक्टेड और इसके बाद में कॉमा फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, इतना कर दिया। यहाँ पे आपका आएगा फॉर्म, हमने फॉर्म कैपिटल एफ से लिखा है तो वो भी कैपिटल ही होना चाहिए, अदरवाइज ये केस सेंसिटिव का इश्यू करेगा। ठीक है, इस क्लास के अंदर ही हमें पहले कुछ और वेरिएबल भी सेट करने जो हमने वहाँ पे यूज़ किया, मिन डेट मैक्स डेट। तो मिन डेट में आ जाएगा आपका डेट, फॉर एग्जांपल 2020-01-01। ठीक है, और उसी तरह आ जाएगा मैक्स डेट और यहाँ पे आ जाएगा 2030-12 और यहाँ पे आ जाएगा 31। इतना करके आप इसको करोगे सेव। और अभी देखते बाकी एरर क्या दिखा रहा है हमारे पास। ngif में एरर दिखा रहा है, div के अंदर स्टार ngif इनवैलिड, और टेस्ट एरर्स यहाँ पे तो एरर्स का ओके। तो इसमें जैसे अभी आप इश्यू देख रहे हो इनवैलिड टस्ट, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? ओके, चेक करते हैं एक बार इनपुट को। हमने टाइप डिफाइन किया, डेट नेम था, एनजी मॉडल हमने डाल दिया, रिक्वायर्ड भी है यहाँ पे, मेन डेट मैक्स डेट। ओके हाँ, ये देखो जहाँ पे हमने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल डाला है उसके कोड को हमने गलत जगह पे एंड किया, ये एनजी मॉडल इसके बाहर आ गया, इस वजह से ये इशू दे रहा है। तो उसको सिंपली यहाँ पे एनजी मॉडल करेंगे और अभी अपने एप्लीकेशन पूरी तरह से रेडी है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एनजी सर्व हाइफन ओपन एंटर। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर इसको हिट करोगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपका आउटपुट ब्राउज़र पे लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये ब्राउज़र ओपन हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक डेट फील्ड आ रहा है और ये अभी के लिए डिसेबल्ड है। ठीक है, साथ में हम इंस्पेक्ट को करके ओपन या राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट डेट पे चलते हैं और सपोज मैंने ये डेट एक्सेप्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे किया सबमिट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट सिलेक्टेड 2025-12-17, ये हमारी डेट आ रही है। अब हमारे यहाँ पे अगर इसको हम कर देते हैं क्लियर, यहाँ देखो जैसे मैंने क्लियर किया तो मैसेज क्या आ गया, डेट इज रिक्वायर्ड। अब हमारा मेन मैक्स क्या था वो देखते हैं, component.ts यहाँ पे था 2020-01-01, तो इससे मिनिमम होना चाहिए ना। तो 2020 से पहले अपन जाते हैं, इसको ट्वेंटी 01-01। ठीक है, ये डेट हमने सेलेक्ट किया तो इस केस में ये डेट आ गया। अब इसमें 2019 कर देते, 2019 और फिर करते हैं सबमिट। ओके, ट्वेंटी 2030-12-31 2030-12-31। तो यहाँ पे हम डालते हैं 12-31-20-30। यहाँ पे आएगा 31, यहाँ आएगा 12 और यहाँ आएगा 2030। ये मैक्स डेट होना चाहिए। अब इसके बाद में अगर हम इसको करते हैं 2031, ओके। तो इसमें अभी एक्चुअल में इश्यू क्या हो रहा है, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट फॉर्मेट है वो इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो डेट फॉर्मेट है वो अपना सेम, जैसे यहाँ पे हम दिसंबर करते हैं, ये देखो मैक्सिमम आपको उसके बाहर सेलेक्ट करने नहीं दे रहा ना, वही इसका रीज़न है कि मैक्सिमम को होल्ड कर रहा है, बट वो फॉर्मेट डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पे आपको वो मैसेज नहीं मिल रहा और वो उसके बाद का कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करने दे रहा है 2030 के बाद में। ठीक है, जहाँ पे जैसे अगर हम 2031 लिखते भी हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, देखो 2030 तक ही जा रहा है, उसके बाद नहीं जा रहा, मतलब इसका फॉर्मेट का यूआई का है। बट ओवरऑल जो आपको एग्जाम्पल में वैलिडेशन परफॉर्म करना,
वो बिल्कुल सेम इसी तरह से करना जो हमने यहाँ पे किया है, बिल्कुल एज इट इज़ आपको डेट रखना है, सारा वैलिडेशन करना है। तो अगर आपका यूआई पैटर्न चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिकली उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस में हमने ये देखा कि डेट के वैलिडेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।